हाय गाइस, वेलकम बैक। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन अ ईयर। मतलब कि यहाँ पे पूछा है लाइट ईयर के बारे में। तो लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज लाइक ऑप्शन ए वेव, ऑप्शन बी पार्टिकल्स, ऑप्शन सी वेव एंड पार्टिकल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेव एंड पार्टिकल्स। जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इंडस्ट्रियल नेम ऑफ एप्सॉम इज मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड एंड लेड पेरोक्साइड। जो इंडस्ट्रियल नेम है एप्सॉम का वो होगा मैग्नीशियम सल्फेट और इसको कॉमनली बोला जाता है इंग्लिश सॉल्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, फॉर डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ वाटर द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक शुड बी। जो डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ वाटर होता है उसमें परमिसिबल मतलब कि एक मैक्सिमम अमाउंट तक जो आर्सेनिक की क्वांटिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.05 पार्ट पर मिलियन। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। कुछ टर्म्स दिए हैं और साथ ही साथ वो रिलेटेड हैं किससे, उससे उसके बारे में बताना है। बात करें जेनोपिक्स की, तो जेनोपिक्स होता है स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज जेनोपिक्स। और ऑप्शन डी, सॉरी टर्म डी अगर देखें इसिटोलॉजी हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ फिश। तो यहाँ से आप आंसर डिराइव करने की कोशिश करो 30 का, तो 30 का आंसर हो जाएगा सीधा आपका सी। 30 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द एक्टिव एजेंट इन ट्रेजेडी कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ डुप्लीकेट अल्कोहल। जो नकली जो दारू होता है उसके पीने की वजह से कौन सा एक्टिव एजेंट रहता है? जो हादसा होता है उसमें डुप्लीकेट अल्कोहल में कौन सा एक्टिव एजेंट मिलता है, उसकी वजह से ये हादसा होता है। तो इसका आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल एक एक्टिव एजेंट होता है इन अ डुप्लीकेट अल्कोहल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम bombards along with neutron, then it divides into two parts of almost same masses. This process is called radiation, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी फिशन और ऑप्शन डी इज एमिशन। तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा फिजन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल इज हार्ड इन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में सबसे हार्ड कौन सा होगा जो ईजिली नहीं निकाला जा सकता है? एंथ्रासाइड, बिटमनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट एंड ऑप्शन डी इज पेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड, जो कि J&K में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का कौन सा प्रोसेस नहीं है? कार्बोनेशन, एक्सफ्लोरेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड ऑप्शन डी इज सॉल्यूशन। अगर देखो केमिकल वेदरिंग तो ये तीनों हो जाएंगे, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड सॉल्यूशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो इस यहाँ पे पूछा है नॉट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास इज ऑप्शन ए मसल्स, बोन्स एंड अदर नॉन फैटी टिश्यूज, ऑप्शन बी फैटी टिश्यू ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी टोटल वेट ऑफ द बॉडी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप देखोगे नील बॉडी मास इज ऑप्शन ए मसल्स, बोन्स एंड अदर नॉन फैटी टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है? कोक, पेट्रोल, प्रोपेन या फिर वैक्स। तो कोल जो है वो तो होगा नहीं, पेट्रोल भी नहीं होगा, वैक्स भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा प्रोपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज में कौन सा यूज़ करेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसीटोन एंड ऑप्शन डी इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, मिथाइल अल्कोहल एज एक्ट एज एंटी फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस यहाँ पे आपको बहुत ईजी है, यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 39, डेथ एनिमल
इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो टेथ एनिमल जो होता है वो किससे बना होता है? टेथ एनिमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी हीट एमिटेड बाय थर्मल पॉल्यूशन, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी इज एल्युमिनियम। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट पूछ रहा है, प्लास्टिक नहीं होगा, ग्लास भी नहीं होगा, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हीट एमिटेड बाय द थर्मल पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर is absorbed by ocean, mangrove and humid ecosystem, then carbon present in these ecosystem is called green carbon, option B black carbon, option C orange carbon and option D is blue carbon। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सीधा डी ब्लू कार्बन। क्वेश्चन नंबर 42। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। ठीक, स्टेटमेंट दिया गया है मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन एंड रीज़न दिया गया है मीथेन कैन बी डायरेक्टली यूज्ड। तो यहाँ पे अगर देखो स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी मीथेन नहीं होता, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, ना कि मीथेन। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रिजर्वेटिव्स इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंसोनेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट और एपॉक्साइड। तो इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा फूड प्रिजर्वेटिव में एज अ कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडियम बेंसोनेट मिलता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स, एसिटिक एसिड, विनेगर, टार्टरिक एसिड, टर्मिड एंड फॉर्मिक एसिड एंड नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स। ग्रेप्स में सिट्रिक एसिड नहीं होता, टार्टरिक एसिड होता है, ना कि सिट्रिक एसिड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक एक्सप्लोजिव? ऑप्शन ए TNT, ऑप्शन बी TNG, ऑप्शन सी RDX एंड ऑप्शन डी इज डायनामाइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सीधा सी RDX। क्वेश्चन नंबर 46। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम, ऑप्शन बी डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम ओनली एंड ऑप्शन डी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम ओनली। तो जहाँ पे ओनली है वहाँ पे तो आप टोटली ख़त्म ही कर दो क्योंकि एक्सट्रीम है बिल्कुल। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द वेव अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेव लेंथ? वेव लेंथ के हिसाब से लगाना है। तो 47 का अगर आंसर आप देखो तो आंसर हो जाएगा सी एक्सरे, यूवी, विजिबल लाइट। 47 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48। सम अपलिफ्टेड appearance of fish in the water from the actual depth is related to which incident? Total internal reflection, option B interference, option C diffraction and option D is refraction। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल कौन सा? वोल्टिक सेल, इमरजेंसी लाइट, डैनियल सेल या फिर ड्राई सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट एक्ट एज
secondary cell. Question number 50. Any liquid will rise up to what extent in capillary tube depend on capillary friction? Option B radius, option C structure and option D is क्रॉपलेंस. तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा टोटली डिपेंड ऑन रेडियस. रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है कितना राइज होगा. तो ये गाइस रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हो गए हमारे. हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया यहाँ तक. नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से 75 और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको भी कवर कर लेंगे धीरे धीरे. तो चलो अभी तक थैंक्स ऑल.